हे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। वीडियो लेट थोड़ी सी आई है जानती हूँ, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने आपके लिए मेंशन किया है इस वीडियो के लास्ट में। इसलिए हम चाहते हैं आप वीडियो को पूरा देखें और साथ में बने रहें। ठीक है, जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है फर्स्टली आई से CHSL में जितने भी बच्चे सेलेक्टेड हैं सबको बहुत सारी बधाई। ठीक है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, क्रेडिट गोज टू यू। सिर्फ आपको ही क्रेडिट जाता है, ठीक है, किसी और को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं भाई। इतनी मेहनत, थोड़ा सा गाइडेंस होता है, थोड़े पेरेंट्स की मेहनत। चलिए देखिए, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है प्लीज अपसेट नहीं हूँ, आपको एक मौका और मिला है, फिर से प्रिपरेशन करना है। चलो, शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चंस मिले हैं वो देखो, भारत के किस राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है। हमने आपको पहले बताया था अगर सबसे उच्चतम लिंगानुपात की बात आएगी तो आपका आंसर क्या होगा, केरल। केरल का जो लिंगानुपात है सबसे ज्यादा है, कितना पता था, 1084 पर 1000 मेल्स। लेकिन ऑप्शन में आपको केरल नहीं मिला था, हमें जो गिवन ऑप्शन है उसमें हम कंफ्यूज हैं। आपका तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, हम आपको लिंगानुपात मेंशन कर देते हैं, आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां से पिकअप कर लीजिएगा। आपका तमिलनाडु का जो लिंगानुपात था वो था 996। मुझे जो कमेंट में मिला है वो जो लिंगानुपात है वो तमिलनाडु का मिला था कि तमिलनाडु ऑप्शन में था, और अगर आपका आंध्र प्रदेश था तो आपका 993। तो यहाँ से देख लेना जरा सा कौन सा था। मैंने आपको दोनों ही मेंशन कर दिए क्योंकि मुझे नहीं पता है अब यहाँ पर तमिलनाडु था या आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की मेजोरिटी मुझे मिली है इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो दोनों ही ठीक है। सबसे ज्यादा केरल का होता है, फिर हमारा तमिलनाडु आता है और फिर हमारा आंध्र प्रदेश। एक दो चीजें मैं और आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, इसको देख लो। वैसे मैं आपको ये करा चुकी हूँ सेंसस, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। केरल आ गया आपका यहाँ पर उच्चतम लिंगानुपात में, और फिर आपका तमिलनाडु आ गया। नीचे आप आंध्र प्रदेश को लगा लेना। ठीक है, कितना है 1084 और तमिलनाडु का कितना है 996। ठीक है, देखो एग्जाम में आपका 70 to 80% मिल रहा है जो शिफ्ट्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, और जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रहे हैं उसको लेके। तो पढ़ना है नहीं पढ़ना है आप देख लो, हम अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे ये होगा राज्य, लेकिन अगर आपका उच्चतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तब वो भी देख लो। अब ये आया नहीं है वैसे, इसको रहने दो। अच्छा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, छोड़ो। पीडीएफ है, पीडीएफ में देखो मैंने आपको मेंशन कर रखा है सब, बहुत टाइम चला जाएगा अदरवाइज। एक काम करो, पीडीएफ में मेंशन करो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ज्यादा, एक एक चीज लिखाने बैठेंगे ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। चलो, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ हो जाएगा आपका, दमन दीव में हो जाएगा। मेंशन किया है मैंने तो एक बार देख लेना। ठीक है, दमन दीव आपका हो जाएगा। चलो देखो, राज्यपाल को शपथ जो है कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चलो आगे चले। राज्यपाल कौन होता है, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख। आपसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कौन होता है, तो राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख। देखिए ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, चीज सेम चीज लिखाऊंगी, आपका टाइम जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ पीडीएफ देख लीजिएगा। ठीक है, सेंसस के नाम से हमने पीडीएफ अपलोड की है, वहां पर हमने वीडियो की 2 लिंक लगाई थी, दोनों वीडियो को देखना है। ठीक है, 2 वीडियो अपलोड की थी, एक पुरानी वीडियो है, दोनों को देखना है। ठीक है, एक का पीडीएफ आपको अवेलेबल है, दूसरे का पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, या तो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या मतलब है फिर मैं उसी को बार बार कराऊं, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देवेंद्र झाझरिया जी जो हैं वो किस खेल से संबंधित है। ये आपके भाला फेंक खेल से संबंधित है। ठीक है, ये आपका एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, और आपके भाला फेंक से रिलेटेड है, आप उस जेवलिन थ्रो बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, एक दो चीजें मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूं, एक दो लोगों को और उनके गेम। देखो जब भी मैं, मुझे लगता है मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताती हूँ उनमें से क्वेश्चन मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। अभी तक मुझे ऐसा किसी ने ओपिनियन नहीं दिया। एक सर है उन्होंने बोला है, वो खैर बोलते हैं, वो हमेशा अप्रिशिएट भी करते हैं मुझे वीडियोस को लेके, ज्यादातर मोस्टली हर वीडियो पर उनका एग्जाम लगा हुआ है। मैं अभी नाम उनका नहीं मेंशन करूंगी यहाँ पर, बट वो मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और हमेशा बोलते भी हैं कि आपने जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया तो आता है। देखो
कुछ चीज़ों में मैं मेंशन कर देती हूँ आपको। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बहुत ही कम रेयर केस में यूज़ करती हूँ, और जो बताती हूँ मुझे लगता है मैं बहुत सही आपको बताती हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। कबड्डी में आपके अनूप कुमार हो गए, राकेश कुमार हो गए, कुछ लोगों के नाम मैं बताती हूँ और आपके खेल किससे संबंधित है, ठीक है। जसवीर सिंह हो गए, वीडियो लाने में इसीलिए आपका थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे। सुरेंद्र नाडा जी हो गए, मनजीत चिल्लर, ये आपके जो एग्जाम्स में आ चुके हैं वो हम ले आए हैं, ठीक है, एक साथ। आगे बॉक्सिंग या मुक्केबाजी में अगर आप बात करेंगे तो आपके विजेंद्र सिंह हो गए। विजेंद्र सिंह का पूछा गया है ना काफी बार, विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है, इस तरह से। और अमित पंगल जी हो गए, और मैरी कॉम, और आपके शिव थापा तो बहुत ज्यादा पूछे गए एग्जाम में। शिव थापा एग्जाम में मैं स्टार बना रही हूँ, बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका चेस से देख लो, एक दो ज्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़े थोड़े बता देती हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कोनेरू, ये एक टाइम करंट अफेयर क्वेश्चन में था तब पूछे गए थे, कोनेरू कंपी ज्यादा नहीं पूछे गए। विश्वनाथ आनंद आपके बहुत बार आए हैं। चलो इतना ही रखो, फिर कराओगे तो बहुत हो जाएंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। देवेंद्र झाझड़िया के बारे में कुछ बताना है, ये राजस्थान जिले से बिलोंग करते हैं। अगर आपसे स्टेट पूछ ले कहाँ से है, राजस्थान जिले से है, चूरू जिले के हैं। अवनी लेखरा किससे रिलेटेड है, एक आपसे क्वेश्चन आया था अवनी लेखरा, जब अभी 2024 में एग्जाम हुआ तो बहुत बार इनको पूछा गया था। तो ये निशानेबाजी में शूटर है, ठीक है, निशानेबाजी में ये आपका बहुत बार क्वेश्चन आया था। चलिए, और भाला फेंक में आपके एक और आते हैं, मैं मेंशन कर दूं यहाँ पर, एक और हैं उनका भी नाम लिख लो, सुंदर सिंह। देखिए पढ़ाने के लिए बहुत सारा है, लेकिन लिमिटेड टाइम में हम क्या क्या आपको पढ़ा सकते हैं वो थोड़ा सा। कौन सा नृत्य बाल सरस्वती जी से संबंधित है, देखो जीडी एग्जाम में 2025 में मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थर्ड टाइम आ रहा है, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। आपको यकीन ना हो आप देख लो, मैं बाकी लोगों की तरह भाई देखो पहलावनी बातें नहीं कर सकती मैं आपसे, ना मैं आपको थंबनेल पे कुछ अट्रैक्टिव लगाती हूँ। मुझे जो समझ में आता है मैं आपको अपने हिसाब से बताती हूँ। जीडी एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है इनका। भरतनाट्यम नृत्य हमने आपको सब बताया, तंजौर बाला सरस्वती जी का, तंजौर नाम भी आगे लग जाता है कभी कभी, टी बाल सरस्वती मिलेगा या आपको तंजौर, ठीक है, या टी बाल सरस्वती जी मिलेगा, इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा। मैं आपको कुछ डांस फॉर्म मेंशन करा दूं, एक काम करती हूँ मैं आपको लास्ट में करवा देती हूँ, ठीक है, लास्ट में सही रहेगा। आगे आगे चलते हैं, कहाँ की है ये भी नोट कर लो, चेन्नई, चेन्नई इनका बर्थ प्लेस था। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका एमटीएस एग्जाम में आ चुका है, इसके अलावा आपका सीएचएसएल में भी आ चुका है आपका 2022 में, ठीक है। आगे चलते हैं, रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच मौजूद, देखो ये वाला क्वेश्चन भी हम आपको करा चुके थे, और ये वाला क्वेश्चन भी करा चुके थे। अब खुद से देखिए, यकीन करना कि हम आपको कितना करवा चुके थे, कितना हमने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया था, और ये वाला नॉलेज हम आपको पहले दे चुके थे, सेंसस में दिया था कि नहीं। दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में रोलिंग प्लान कब लागू हुआ था, फर्स्टली क्वेश्चन आपका सीपीओ में भी आया था और अभी आपका जीडी में भी आ चुका था। जीडी में ये क्वेश्चन अभी 2025 में आ चुका है, एक बार या दो बार आ चुका है, ठीक है। तो पांचवी और छठी योजनाओं के बीच में लागू किया गया था, ये हमने आपको पहले भी बताया था। रोलिंग प्लान की शुरुआत कब हुई थी, 1978 से, बताया था कि 2 साल का हमारा रोलिंग प्लान था, कब तक, 1980 तक, अच्छे से बताया था। इसकी जो अवधारणा थी ये किसने दी थी, एक क्वेश्चन और देखो, रोलिंग प्लान की जो अवधारणा थी, एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बताती हूँ मैं आपसे, देखो मैं कहीं से उठा के कुछ भी टिप सकती हूँ, ठीक है, उठा के आपको एक चेप दूंगी और उसी में आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन बहुत लिमिटेड पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए ध्यान दिया करो जो मैं अलग से बताती हूँ, ठीक है। कुन्नार मिर्डल, तो इसको ध्यान दिया करो थोड़ा सा, मुझे पता है आपकी उंगलियां स्वैप करने पे और फास्ट फॉरवर्ड करने बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन कुछ चीजों को नोटिस किया करो।
क्वेश्चन आपका इसमें बताया। और इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन सीजीएल में भी आया हुआ है, 2017 में भी आया था कि रोलिंग प्लान जो है किस योजना के बाद लागू किया गया था। तो पांचवी योजना के बाद लागू किया गया, छठी योजना के पहले लागू किया गया, बीच में लागू हुआ था। ठीक है, चलो कंफ्यूज नहीं होना, आगे चले। 5 ईयर प्लान जो है हमने FYP ये हमने करवा दिया है आपको। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अभी नीचे ही होगी। ठीक है, पिन है आपका PDF, टेलीग्राम की लिंक जो है आपको मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हमने करवाया था आपको 3। आगे देखते जाना। आपसे एक बैडमिंटन खिलाड़ी पूछे गए थे, प्रमोद कुमार ऑप्शन में थे, और ये एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। सही है। राज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। क्वेश्चन आपका CHSL में आया था 2021 में। ओडिशा में मनाया जाता है किस लिए? पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाने के लिए। ठीक है, किससे रिलेटेड है? नारीत्व का जश्न मनाया जाता है इसमें, थोड़ा सा में याद रहेगा। चलिए आगे चले। कुछ त्योहार और देख लो अच्छा जो हमें एग्जाम में मिले हैं। मकर संक्रांति का आपको पता है हमारे पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है। और पोंगल, पोंगल हमारा विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया। तो बहुत सारे राज्यों में जाता है, लेकिन अगर विशेष रूप से बात करेंगे आपका तो तमिलनाडु का। ठीक है, 4 दिनों में मनाया जाता है। अगर डेज पूछे तो 4 डेज का होता है। पोंगल के बारे में मैं आपको 4 दिन बता चुकी हूँ ना, 4 दिनों में उनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। ये भी आपको PDF में मिल जाएगा, ये भी मैं बता चुकी हूँ, देखो मुझे याद है। PDF में मैंने ये भी बताया था कि 4 तरह के पोंगल होते हैं और कब कब मनाए जाते हैं, मैंने आपको ये भी डिस्क्राइब कर दिया था। और आपको कहाँ मिल जाएगा? PDF देखना, किसी क्लास की है, मुझे याद नहीं है अभी। माघ बिहू असम में मनाया जाता है। बिहू के भी मैंने आपको कितने पार्ट बताए हैं? 3। ये भी आपको PDF में मिलेगा, कल ही बताया था। माघ बिहू आपका कहाँ है? असम का। PDF चेक कर लेना प्लीज, ठीक है, बार बार नहीं कराएंगे, टाइम वेस्ट होगा आपका भी। 3 तरह के होते हैं, हमने आपको तीनों बता दिए, PDF में मिल जाएगा। उत्तरायण ये आपका आ चुका है। उत्तरायण मतलब इसको ध्यान रखना, ये आपका गुजरात में मनाया जाता है। क्या है? पतंग उत्सव एक, जो एग्जाम में आए सिर्फ वही कराऊंगी। माघी, माघी आपकी पंजाब में मनाई जाती है। नेक्स्ट आपका है साजी, तो हिमाचल प्रदेश। HP शॉर्ट में समझ जाओगे ना। चलो, और किचेरी ये आपका नया त्योहार है, ये आपका यूपी में मनाया जाता है। देखो इतना मैंने बता दिया, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में आए इसको एक बार रेडी कर लेना। और बाकी जो आपका ये है पोंगल 4 तरह का और बिहू, ये हमने सब बता दिया है। PDF देख लेना या पुरानी वीडियो जरूर देख लेना, जिनका एग्जाम है हम रिक्वेस्ट करेंगे 4 Feb से लेके जब तक उनका एग्जाम है तब तक के लिए वो सारी वीडियोस को चेक कर लें एक बार, और बिना स्किप करे देखना प्लीज। फॉरवर्ड करके, मतलब फॉरवर्ड नहीं, आप फास्ट फॉरवर्ड में प्ले कर लो, डोंट स्किप। प्ले करो, फास्ट फॉरवर्ड में कर सकते हो आप, फॉरवर्ड करके देख लो, स्पीड जो है उसकी बढ़ा के देख लो, बट डोंट स्किप प्लीज। क्योंकि हमने आपको हमेशा बोला, आपको नहीं पता हम आपको कब क्या बता दें और आपको वो एग्जाम में मिल जाए, और बहुत बार ऐसा हुआ है इस एग्जाम में, इसलिए। ठीक है, चलो। और अगर आप कर सकते हैं तो आप PDF से रेडी कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, कोई वो नहीं। या आपको किसी और चैनल से पसंद हो, आप उस चैनल पे जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे आप हमारे चैनल पे आइए, आपका जिस चैनल से मन करे उससे करिए, लेकिन आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और एक काम करो, 2019 और 21 और 23 और 24 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है मैंने PDF अपलोड कर दी, उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, चलो। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं जो हैं स्थापित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका आर्टिकल 30 हो जाएगा। मैं आपको फेस्टिवल की कुछ और चीजें बता दूं, फेस्टिवल का कुछ और चीजें ऐड करा दूं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मैं आपको एक काम करती हूँ, लास्ट में ऐड करा देती हूँ, क्योंकि कुछ फेस्टिवल्स हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो मैं आपको करा देती हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा, इसलिए मैं आपको करवा देती हूँ, पता नहीं आपको कब क्या मिल जाए। ठीक है, ये अल्पसंख्यक वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका CHSL 2024 में एज इट इज क्वेश्चन आया था। आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा? आर्टिकल 30। एक काम करते हैं, कुछ आपको आर्टिकल्स भी हम करवा देते हैं, सही रहेगा। आर्टिकल जैसे कि आपका 24 आ चुका है,
तो 14 वर्ष से कम बच्चे जो हैं उनसे श्रम नहीं करवाना है ना, उम्र के बच्चों से श्रम नहीं कराना है, श्रम निषेध। ये वाला आर्टिकल आपका जीडी में 2 बार आ चुका है, अभी 2025 में ही आया है, 24 वाला, ठीक है। और आर्टिकल आपका 32 आ चुका है, संवैधानिक उपचार का अधिकार भी आ चुका है, एक बार ही आया है। तो इसको ध्यान रखना, आर्टिकल भी हम करवा देते हैं। देखिए जितना वीडियो लंबी हो जाएगी, करवा तो हम सब दें। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय थे लॉर्ड कर्जन। विभाजन हुआ कब था? 1906। एक आपसे जो क्वेश्चन जीडी 2025 में बना था, जीडी 2025 में वो ये बना था कि आपके किस घटना के बाद आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो आपका हो जाएगा बंगाल विभाजन 1905, फिर आपका हुआ था। लॉर्ड कर्जन भैया ब्रिटिश वायसराय थे जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। घोषणा कब की थी? 20 जुलाई 1905 को। विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ये हम सब बता चुके थे। एक टाइप था बंगाल का विभाजन, अंग्रेजों की फूट डालो और नीति करो का एक टाइप था, ठीक है। उसी तरह से स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के ही विरोध में। इसके विरोध में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अब वही ये टाइम कम है, मैं आपको काफी कुछ पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। एक आपसे जो जीडी 2025 में क्वेश्चन आया है वो मैं बता दूं कि बंगाल विभाजन को रद्द कब और किसने किया, ठीक है। बंगाल विभाजन ये भी लिख लो दोबारा से, क्योंकि हमें यकीन नहीं आप लोग दोबारा जाके पीडीएफ या वीडियो देखने वालों। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। किसने किया? लॉर्ड हॉर्डिंग ने, ठीक है। ये आपका जीडी 2025 में ही आया, अभी फरवरी में ही। चलिए, लॉर्ड हार्डिंग ने जो जो कार्य किया था वायसराय के रूप में कब तक किया था? 1910 से 1916 तक, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। इनका कार्यकाल लिख लो चाहे, 1910 से 1916, याद रहेगा क्या है कार्यकाल है। देखो कंटेंट अच्छा लाने में टाइम लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है। आप अदर चैनल से कंपेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो का, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट लेके आती हूँ और आप लोगों से बस यही उम्मीद करती हूँ अगर आपको कंटेंट अगर पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपसे पूछे गए थे नौसेना के चीफ। अब मुझे ये नहीं पता है कि 25 पूछे गए हैं 26, तो मैंने दोनों मेंशन किए हैं क्योंकि अभी जल्दी की बात है, इसलिए आपको दोनों ही पता हो। 25वें थे हमारे एडमिरल आर हरि कुमार, इनको रिप्लेस करके कौन बने हैं? 26वें नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, याद रहेगा। तो मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे मेरे ख्याल से 26 में पूछे गए हैं शायद, और ध्यान रखना कि 26 में कौन बने? दिनेश त्रिपाठी रिप्लेस इसको करा है 25वें नेवी चीफ को, जो आर हरि कुमार थे, ठीक है। एक आपका केमिकल इक्वेशन पूछी गई थी और शायद आपको ये बताना था कि किस तरह की क्रिया है, आपको आंसर देना था कि द्विविस्थापन क्रिया है। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या आप बोल सकते हैं इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ, Na2SO4 प्लस BaCl2 और आपका मिक्सचर बना था BaSO4 का, ये तो ये जगह BaSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे Na और Cl के, यहाँ पर Na के 2 मॉलिक्यूल, Cl2 के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और ठीक है, इतना ही पूछा गया, इससे रिलेटेड मैं और कोई चीजें आपको नहीं बताऊंगी। और ये देख सकते हैं आपका क्वेश्चन अगर आया हुआ इसका, तो अब हमारी अभिक्रिया, योग अभिक्रिया आपको पता होगी, अपचयन हो गई, अपघटन अभिक्रिया, इन सब के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं लगती। प्रथम राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किए गए? बॉम्बे में आयोजित किए गए थे, कब? इन 1940। जरा बैक चलो, राजपर्व, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी थी, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुकी थी। अब आगे चलो, प्रथम राष्ट्रीय खेल 1940 में आपके
बॉम्बे में आयोजित किए गए, जो अब क्या हो गया है, इसका नाम पहले बॉम्बे था, अब इसको क्या बोलते हैं, मुंबई। सही है। चलो कुछ क्वेश्चंस और देखो, आपका जेई 2024 में आया था, पहला अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। ये आपका पूछा गया था कब और कहाँ हुआ था, तो ये आपका लाहौर में हुआ था। प्लेस पूछा गया था, कहाँ हुआ था। जीडी 2024 में क्वेश्चन आपका आया था जीडी एग्जाम में, पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था। तो ये वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, आपके इम्पोर्टेंट है ये। मैं वो बताती हूँ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके होते हैं। जीडी 2024 में आया था कि पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था, इन 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में, कनाडा में भी हैमिल्टन में, ठीक है। कितने देशों ने भाग लिया था, 11 देशों ने भाग लिया था। और बताओ, चलो आगे चले। एक चीज और नोटिस करना, यहाँ पर मैं एक चीज और लिखा देती हूँ, अगर आपसे पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल पूछे, पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किया गया, पहली लिख के आए, ओके पहला कर लो भाई। राष्ट्रीय खेल हुआ था 1985 में, कहा, नई दिल्ली में। तो इस वर्ड को ध्यान रखना अगर आधुनिक पूछते हैं तो। चलिए, इसके अलावा जो आपका ये राष्ट्रमंडल खेल वाला था बच्चे, ये वाला, ये आपका जीडी एग्जाम 2021 में भी आया है। मैंने आपको 2021 की वीडियो करा दी थी ना। चलो आगे चले। तो ये क्वेश्चन भी हमने कराया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई, भैया ये तो कल ही करवाया था, कल रात में ही करवाया था ये क्वेश्चन, किसी को याद है, अच्छे से बताया था भैया, मुझे याद है। देखो मुद्रा योजना को फुल फॉर्म भी बताया था और तीनों आपको तीनों स्कीम भी बताई थी, और ये भी बताया था कि तरुण योजना एक्सटेंड हो गई। पीडीएफ में अवेलेबल है, पढ़ लेना। अच्छा बताओ, मैं मेरी ही आदत गलत, मैं ही मेंशन कर देती हूँ। मुद्रा का अपना फुल फॉर्म हमने आपको बताया था, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट। फिर से बताएं क्या, माइक्रो यूनिट्स, ये तो कल ही बताया था। देखो मैं हमेशा वही बोलती हूँ, मैं आपको कब क्या बता दूं, क्या आपको एग्जाम में मिल जाए, है ना। ध्यान से पढ़ा करो। रिफाइनेंस एजेंसी, और इसके तौर पे हमने आपको क्या बोला था कि कितने तरह की इसकी योजनाएं थी, कौन कौन सी, 3 योजनाएं हमने आपको बताई थी, ये 3 तरह से लॉन्च हुई थी। शिशु, कल ही बताया था, याद आया, किसने किसने देखा था भैया, जो देख के गया होगा तो उसका तो सही रहा होगा। तरुण, शिशु के लिए हमने आपको लोन लोन प्रोवाइड स्कीम थी, इसमें अलग अलग आपका मेजरमेंट थे लोन्स में, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु योजना के तहत आपको जो लोन अमाउंट था वो हमने कितना बताया था, 50,000 का, और किशोर के लिए हमने आपको जो अमाउंट बताया था बच्चे, वो कितना बताया था, 50,000 से लेके, बेटा मिनट, मेरा लैपटॉप मेरी बात नहीं मान रहा, 50,000 रुपए से लेके कितना, 5 लाख रुपए तक, है ना। और जो तरुण बताई थी, तरुण तरुण के लिए कितना बताया था, 5 लाख से लेके कितना, 10 लाख का। और हमने आपको एक पॉइंट और बताया था कि इस योजना में आपका जो 10 लाख का अमाउंट है वो एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है, 20 लाख। ये तो कल रात में ही कराया था, मैंने सोचा भी नहीं था आपको एग्जाम में मिलेगा कल, तो मैंने ये पूरा इसी तरह से आपको डायग्राम बना के किया था, फिर भी आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आपका भला हो गया होगा। आगे चले, चलो। चट्टानों के अंदर, इसको पीडीएफ में देख लेना, मैंने और डिटेल प्रोवाइड की है पीडीएफ में, प्लीज चेक कर लेना, कब लॉन्च हुई, क्या हुई, ये हमने आपको कल भी बताया था। चट्टानों के अंदर मौजूद पानी को क्या कहते हैं, भूजल। ये क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि नहीं हमें पता नहीं है, लैंग्वेज कंफर्म नहीं है थोड़ी हमें। महाजनपद काल के दौरान शासक भाग या हिस्सा नामक वसूलते थे, जो आपका भाग या हिस्सा कहकर वसूली करते थे, वो कृषि उपज का कितना भाग था, कितना रेशियो था, तो वो था उनका, जो भी वो प्रोडक्ट लेते थे, जो भी उनका उत्पाद होता था, उसका वो 1/6 लेते थे, ठीक है, उत्पाद बोल सकते हैं आप, उत्पादन या उत्पाद का
प्रोडक्शन का 1/6, ठीक है, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन का 1/6 पार्ट ले लेते थे कर के नाम से, हो जाएगा। इसके अलावा भाग के अतिरिक्त वो और भी कर लेते थे, उनके जो कर थे वो एक तो आपका भाग हो गया, दूसरा कर वो उन्होंने अपने अलग अलग बना रखे थे नाम से, बलि हो गया, एक और कर था शुल्क के नाम से, इस तरह से उन्होंने अपने कर डिवाइड कर रखे थे। चले, बलि जो होता है ये राजा को दिए जाने वाला कर था, और शुल्क जो होता था ये वस्तुओं पर कर लगा देते थे, वो शुल्क जो है वस्तुओं पर लगता था, वस्तुओं का कर, ठीक है। बलि जो है राजा को दिए जाने वाला कर था, कर थे ये सभी, कर के प्रकार थे, याद रखना, ठीक है, राजा को दिया जाता था। पूरा पूरा नहीं लिखाएंगे नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कुछ मामलों के काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेगा? आर्टिकल 46। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो एकदम फॉरवर्ड करके वीडियो स्क्रीनशॉट ऐसी ऐसी सिंपल सी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेते, तो मत करो भैया जी, बहुत मेहनत करके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट बता रहे हैं, समझ के पढ़ो, ठीक है। आर्टिकल 41 हम आपको पहले भी बता चुके हैं, याद करो, बताया था कि नहीं। और ठीक है, पद्मजा सुरेश किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम है। इनके बारे में हम आपको डांस फॉर्म रिलेटेड कुछ आपको हम लोग बता देंगे, आप याद कर लेना, वैसे हम इसको पीडीएफ में एक बार प्रोवाइड कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो। पानी और स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए किस विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, एक तरह का विरंजक चूर्ण है ये, ठीक है। इसका प्रयोग और भी काम में किया जाता है, जैसे कि आपका कागज उद्योग में, लकड़ी के गूदे में, है ना, जो होता है, और स्विमिंग पूल को साफ करने में, रेशम ऊन के विरंजन में, कपास, इस तरह में आपका एज अ विरंजक चूर्ण यूज होता है, ठीक है। आगे देखो, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवारत कैबिनेट सचिव कौन थे जो 5 साल की सेवा के बाद निवृत्त हुए? राजीव गौबा जी जो हैं वो निवृत्त हुए हैं अभी, उनकी जगह जो है कौन बने हैं? तो अब जो बने हैं लेटेस्ट, इनको रिप्लेस करके जो अब कैबिनेट सचिव बने हैं 33वें नंबर के, वो बने हैं टीवी सोमनाथन जी, ठीक है। चलिए, ध्यान आएगा। तो अब जो बने हैं 33 में है कौन है? टीवी सोमनाथन जी, ठीक। चलो आगे चलते हैं। 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने किसको आधार बनाया था? ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया था, अगर आपको याद हो, करवाया था कि नहीं, कितने अच्छे से करवाया था। CHSL एग्जाम में आ चुका है आपका 2023 में, GD 2025 में आपका ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। अब अगर यकीन ना हो तो पीडीएफ चेक कर लो जाके, जिसने पीडीएफ पढ़ी, जिसने सारे सेशन देखे उसको तो बताने की जरूरत नहीं, उसको तो अपने आप पता है। इसके अलावा हमने आपको क्या बताया था, ये क्वेश्चन CGL 2023 में भी आया था, सब करा चुके हैं ये। तो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कि टेन्योर कितना था, 1956 से 61, किसको फोर्स किया गया था? औद्योगिकीकरण को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोर्स किया गया था। एक क्वेश्चन और आपसे जो बना था सीजीएल में वो ये बना था, जो हमारी औद्योगिक नीति संकल्प थी, इसने उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा था? यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, जो सीजीएल में क्वेश्चन बना था, तो इस जो हमारी औद्योगिक नीति संकल्प थी, इसने उद्योगों को कितनी सीरीज में था? टोटल 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, ठीक है, हो जाएगा। तो ये आपका था, या वर्गीकृत किया था, ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाए, वर्गीकृत किया था, ये क्वेश्चन आपका सीरियल में आया था। बाकी इससे रिलेटेड हम आपको सारी चीजें बता चुके हैं, सारा जो आपका ये योजना है, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, ये हमने आपको पीडीएफ अच्छे से एकदम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखी है, आप वहां देखिए, हम वापस से उतना लिखाएंगे मतलब नहीं बनता, आप देखेंगे भी नहीं और टाइम भी वेस्ट करेंगे। एक और लिख लो, 1956 में जो औद्योगिक नीति का प्रस्ताव था उसका उद्देश्य क्या था, ये यहाँ पर और लिख लो, इसका जो एम था वो हमारा क्या था? औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। इसके अलावा आपको एग्जाम में आया है एक और चीज, वो मैं आपको बता देती हूँ, वेट अ मिनट। ओके सर, करा देंगे, परेशान ना होइए,
सारे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। ये हमने आपको पहले भी लिखवा दिया था, ठीक है। चलिए देखिए सर कमेंट कर रहे हैं, सर आप जिनका इनका एग्जाम है घबराइए मत प्लीज, जो भी आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन। और अगर जिसका एग्जाम कल है तो आप एक काम करो ना, आप 4 से लेके जो मैं अब करने को बता रही हूँ अब वो करो, क्योंकि एग्जाम का लास्ट हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं बच रहे, रिवीजन रिपीट होंगे क्वेश्चन, तो रिवीजन कर लो प्लीज, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए हमने आप लोग के लिए थोड़ी सी इजी करने के लिए हमने आपको कुछ आर्टिकल्स मिक्स कर दिए हैं। अब हम अगर एक एक पढ़ाएंगे या लिखाएंगे तो उतना हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, हमने आपको मेंशन कर दिया, फिर हम आपको कभी एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पर सब मेंशन कर दिया कि हमारा पार्ट 1 किससे रिलेटेड है, संघ और उसके क्षेत्र से। तो आपको इसी तरह से पढ़ना है कि अगर नागरिकता से कौन सा भाग संबंधित है तो भाग 2 संबंधित है, मौलिक अधिकार किस भाग में, भाग 3। आपको पहले भाग तैयार करने हैं इस तरह से। निर्देश सिद्धांत जो है डीपीएसपी उससे कौन सा हमारा है, भाग 4 में है, मौलिक कर्तव्य 4A में है, इस तरह से आपको पढ़ना है। संघ वाला जो भाग है वो भाग 5 है, राज्य वाला भाग कौन सा है, 6 है, केंद्र शासित प्रदेश का भाग 7 है। इस तरह से आपको पहले भाग तैयार करने हैं, फिर आपको आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है। तो जिसके तैयार है वो केवल रिवाइज कर लेना, और अगर नहीं तैयार है तो आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। तो मैंने आपको मेंशन कर दिया, जैसे कि अभी जो आपका आ चुका है भाग, तो आपके देखो सारे पढ़ने, भाग सारे तैयार कर लो, भाग सारे के सारे पढ़ो, सारे तैयार करो, भाग ज्यादा नहीं है, कुछ आपके तैयार होंगे ना। अब पार्ट्स में देखो जो आपके आ चुके हैं, देखते हैं 11 आया है, 14 पूछा जा चुका है, 17 पूछा जा चुका है। अभी आपका जो जीडी एग्जाम है मैं वो टिक कर रही हूँ, ठीक है। और 19 पूछा जा चुका है, 23 आ चुका है, 24 आ चुका है, और 30 तो आज ही आया है। एक रिट वाला पढ़ लो। नेक्स्ट आपका जो आपसे बना है 40 वाला पूछा गया है जीडी 2025 में ही, समान संहिता वाला भी पूछा गया है। 6 वर्ष से कम आयु, ये एक बार देख लो, शिक्षा का प्रावधान। और आपका 46 भी आ चुका है। इसके अलावा आपका 51 आया है, मौलिक कर्तव्य वाला आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 72 वाला एक बार देख लेना। और ओके ओके 17 समावर्तन वार्षिक, इसके अलावा आपके संशोधन ऐड नहीं किए मैंने अभी, एक बार ये देख लेना 148। और ये जो आपके आए हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, राज्यपाल की नियुक्ति वाला एक देख लेना, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। इतना ही देखो बच्चे लोग आया, भी ज्यादा पढ़ने को नहीं बोलेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। भाग जरूर से जरूर तैयार कर लेना कि हमारी पंचायत जो है किस भाग में उसके बारे में वर्णित किया गया है, भाग 9, इस तरह से आपको ये भी तैयार करना है, ठीक है। तो जितने पूछे जा चुके उतने मैंने अपने हिसाब से टिक कर दिए आर्टिकल, जो जो अभी पूछे जा चुके हैं आपके जीडी एग्जाम में, सिर्फ जीडी 2025 में, वो मैंने टिक कर दिए हैं, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आपको पढ़ना नहीं पढ़ना। अब एक काम और करो, मैं आपको कुछ डांसर्स बता दूं क्या, अगर आप चाहो तो मैं आपको करवा सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जैसे कि आपका भरतनाट्यम जो है उसमें रुक्मणी देवी, पद्म सुब्रमण्यम है, वैजंती माला है, सीमा करमानी है, पद्मिनी है। कथक में आपके बिरजू महाराज है, नाहिद सिद्दीकी है, लक्ष्मू महाराज है, गोपी कृष्णा। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज हमें कमेंट कर देना पहली बार, क्योंकि हमें उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है कभी कभी। अगर आपको ये चाहिए डांसर्स नेम, जितने भी डांस वाले हैं पर्सन, उनका नेम चाहिए तो आप एक बार हमें कमेंट में कर देना, हम आपको अलग से वीडियो बना के दे देंगे छोटी सी, ठीक है। चलिए तो कमेंट कर देना, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए सब करके आते हैं और आप रिस्पॉन्स नहीं देते तो फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता है। ये सब मेहनत करने में बहुत टाइम लगता है, आपको क्या लगता है हलवा है। चलिए तो सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं, शिफ्ट 2 लेके जल्दी ही आएंगे हम लोग आपके लिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए साथ में बने रहिए। और जिसको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना सेशन को। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस मिल चुके हैं, थोड़ा सा लेट हो गया था बिकॉज मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, कोई बात नहीं। देखते हैं शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चंस मिले वो क्या है। लोसार त्योहार आपका पूछा गया था कि किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पहले भी एसएससी एग्जाम में आ चुका है, जीडी 2025 में भी आ चुका है। जो जनजाति ये त्योहार मनाती है वो है आपकी मोनपा, और अगर त्योहार पूछा जाए किस राज्य में मनाया जाता है तो वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। सही है। ये आपका एक 3 दिन का त्योहार होता है, 3 दिन मनाया जाता है, कहाँ पर, तवांग में, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन वैसे मैं आपको करा चुकी हूँ, जीडी एग्जाम 2019 में आया था, याद करो। और मैंने पहले भी बोला था, कल स्पेशली एक सर हैं मुकेश सर, मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगी। आई होप आपने पीडीएफ प्रोवाइड पढ़ ली हो। मैंने आपको पहले ही स्पेशली आपके कहने पर मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी थी, ठीक है। चलिए, आपका कल एग्जाम है तो हमने आपको जो जो बताया प्लीज़ वो सारा कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, जीडी एग्जाम 2019 में आया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्तकी जो है भारतीय शिवाजी किस नृत्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म से संबंधित है। आपका क्वेश्चन आ चुका है 2022 में। और इससे रिलेटेड जो और चीजें हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। इनकी शिष्या का नाम एक बार और देख लो। ये एक बार और एग्जाम में मुझे मिला है कि आपका शिष्या का नाम देके पूछा था, और पूछा था इनकी गुरु कौन है। तो जयप्रभा मेनन जो है इनकी शिष्या थी, और जयप्रभा मेनन का नाम देके आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जयप्रभा मेनन ने किससे शिक्षा हासिल की, ठीक है। तो ये इनकी शिष्या थी। चलो आगे चलते हैं। मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है? केरल का। ये आपका एक शास्त्रीय नृत्य में शामिल है, जो हमने 8 आपको डांस फॉर्म करवाए थे। कुछ डांसर्स हम आपको और बता देते हैं, आप एक काम करो उनको भी देख लो। यामिनी कृष्णमूर्ति सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको भी देख लो कौन से डांसर हैं। भरतनाट्यम, आगे चलते हैं। और जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रेरणा श्रीमाली जी हैं, ये आपकी कथक डांसर हैं। बैजयंती जी। ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ मैं वही बताती हूँ जो आपके एग्जाम में आ चुके होते हैं, ठीक है। काशी जी जो हैं ये आपकी कुचिपुड़ी डांसर हैं। मोहिनी अट्टम के और डांसर्स भी मैं आपको मेंशन करवा देती हूँ। जो मोहिनी अट्टम के हैं वो है सुनंदा नायर जी, नाम सुना होगा, पूछा गया होगा। कला मंडलम तो बहुत बार आया है एग्जाम में, ऐसे सीजन में तो इतना हद कर दी। कला मंडलम, कल्याणी कुट्टी, ये आपका जीडी में भी आया, याद है आप? कल्याणी कुट्टी जो अम्मा जी है इनका आपका जीडी 2025 में ही आया है। अभी मैंने करवाया है, मुझे किस शिफ्ट में करवाया मुझे वो याद नहीं है। जीडी 2025 के एग्जाम में अभी आपका फैब शिफ्ट में ही कला मंडलम कल्याणी कुट्टी जी का क्वेश्चन आया है, मुझे याद है। चलो देखो, इसके अलावा आपके हो जाएंगी पल्लवी कृष्णन जी आ जाती हैं इसी में आगे, और गोपिका वर्मा। गोपिका वर्मा भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे याद है मैंने आपको कुछ करवाए थे। देखो ये भी मेरा पढ़ाया हो, मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में। चलो आगे चलते हैं। पूना समझौता की बात है, जो पूना पैक्ट हुआ था कब हुआ था? इन 1932। किसके बीच में हुआ था? देखो क्वेश्चन आपका जो आया है वो सीजीएल 2022 में आया हुआ है। जो पूना पैक्ट आपका हुआ था समझौता, वो गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। क्लियर? कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में। कहाँ हुआ था? पुणे में। पुणे में कहाँ? यरवदा सेंट्रल जेल में। सही है। इतना ही मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, और कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बता दूंगी। आगे चलते हैं। नेपाल में सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग रहते हैं? ये क्वेश्चन आपका एक बार और आ चुका है, अब मुझे याद नहीं, जीडी ही एग्जाम में आया है आपका 2025 में, स्टार्टिंग में आया है शायद 4 से 5 फैब के बीच में। वहाँ भी हमने आपको बताया था हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा है। हिंदू धर्म की आबादी का प्रतिशत वहाँ पे क्या है? 81.19। फिर सेकेंडली आपका आ जाता है कौन सा? बौद्ध धर्म के लोग वहाँ पर पाए जाते हैं अधिकता में, कितना? 8.21%। और इस्लाम धर्म जो हमारा मुस्लिम संप्रदाय है, इस्लाम धर्म के लोग वहाँ पर पाए जाते हैं आपके 4.39%। और किराती वर्ग के आ जाते हैं, ये आपके जाते हैं 3.17%। और ईसाई धर्म के लोग आ जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा कम है, वो है 1.76%। ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। किसी राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा सकती हूँ। विधानसभा कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। कब? कार्यकाल पूरा होने से पहले कर सकता है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का। या फिर क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी।
कार्यकाल जो विधानसभा का होता है वो होता है 5 ईयर का। ठीक है। मंत्री परिषद का चयन कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं। और एक काम यहाँ करो, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखो, मैं आपको और कुछ बताती हूँ जो आपके एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है, जैसे कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो ये हो जाते हैं आपके राज्यपाल यानी कि गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बनता है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? ये तो हो गया आपका विधानसभा। और अगर लोकसभा भंग करने की बात आती है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो ये अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। सही है। चलो, राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को ही भंग कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। पता होगा सबको कि न्यायालय की बात है तो मुख्य न्यायाधीश आप कहलाएंगे। मंत्रि परिषद का चयन कौन करता है? ये और देख लो, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन और करवा देती हूँ। मंत्रि परिषद का चयन किसके द्वारा होता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। अभी टाइम कम है इसलिए मैं आपको हर एक बात लिखा लिखा के नहीं बता पाऊंगी, जितना बता रहे हैं उतना देख लीजिए। आगे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, राज्यपाल के बारे में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया भी होता है। जो हमारे राज्यपाल होते हैं इसको आप बोल सकते हैं राज्य का संवैधानिक मुखिया। ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन कहलाता है। ये वो क्वेश्चन है बच्चे जो आप लोगों से एक एक दो दिन में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुकी हूँ, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, और ये वाला शायद आपका पूछा जा चुका है एक बार। ठीक है। राज्यपाल के रूप में जो व्यक्ति पद ग्रहण करेगा उसकी आयु 35 ईयर की होनी चाहिए। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। यहाँ पर मैं ऐसे करके मेंशन कर दे रही हूँ, त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति जी को। ठीक है, एरो लगा के। चलिए आगे चलते हैं। अब इतने में इतना ही बताते हैं, मेरे ख्याल से मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आपका एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में आ चुका है। इसके अलावा हमने आपको पहले भी बताया था कि 1976 में कब ये हुआ था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और किस आर्टिकल? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 51A। आज मैंने 19 की शिफ्ट 1 करवाई है, वहां पर मैं बताना चाहूंगी मैंने आपको आर्टिकल्स फ्रेम किए हुए हैं। प्लीज जिन्होंने नहीं पढ़े वो वहां जाके देख लो, पीडीएफ मैंने अभी अभी अपलोड की है, आर्टिकल्स को रीड कर लेना वहां से। चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि 42वें संशोधन के अनुसार नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो 11वां था वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जो हमारा 11वां 10 तो ये हो गया, जो 11वां था उसको किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो उसको 86वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब कितने हो गए टोटल? 11। सही है, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। एक और लिखो भाग। भाग और देख लो, भाग कौन सा होता है हमारा? 4th A। और मैं आज आपको करा चुकी हूँ, मैंने आपको सारे के सारे पार्ट्स में प्रोवाइड कर दिए थे, सारे के सारे आर्टिकल्स में प्रोवाइड कर दिए थे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन बच्चों का एग्जाम है उनको मैं रिकमेंड करूंगी ये वाली पीडीएफ जरूर से जरूर कर लेना। सही है, चलो आगे चलते हैं। 44वें संविधान संशोधन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि उससे हमारा संपत्ति का अधिकार हटा लिया गया था, बता दिया था। चलो आगे चलते हैं। 44वां ये वाला एक बार देख लेना। संविधान संशोधन के तहत आपका कौन सा अधिकार हटाया गया? संपत्ति का। ये मैंने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है, आपको ऐसे ही प्रोवाइड हो जाएगा। हटा दिया गया।
चलो नेक्स्ट आपका था डोबे राइनर के त्रिक पूछे गए थे। इनके अनुसार ब्रोमीन और आयोडीन के साथ में कौन सा तत्व आता है? जो इनके ट्रिक्स थे, जो ट्राइड्स थे, उनमें आपका ब्रोमीन के साथ था आपका आयोडीन, और आयोडीन के साथ था आपका क्लोरीन। ये तीन साथ में आते थे। ब्रोमीन आयोडीन के साथ में पूछा तो आपका क्लोरीन आ जाएगा। जीडी 2024 के पेपर में आपको सेम क्वेश्चन मिला होगा। ये पूछा था कि टोटल कितने त्रिकों का उल्लेख किया था, तो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रही हूँ। टोटल जो आपके ट्राइड्स थे, इनके गिवन जो ट्राइड्स थे वो थे आपके कितने? 4। पहला आपका था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरा जो त्रिक बना था वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। नेक्स्ट था आपका सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, और जो चौथा था वो था आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन्होंने 12 एलिमेंट्स को लेके आपके 4 ट्राइड्स का निर्माण किया था। हर एक ट्राइड में 3-3 एलिमेंट थे। सही है, हो जाएगा। चलो आगे चलें। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि कौन आपका एक त्रिक नहीं है। इन्होंने एक ट्रिक और भी दिया था, वो आपका था लोहा, कोबाल्ट और निकल। ये मैं आपको अलग से मेंशन कर रही हूँ। बाद में इन्होंने एक ट्रिक और बनाया था, लोहा, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से ट्रिक दिए थे। जब आपका ये दिया था कि इन्होंने कितने ट्राइड्स, टोटल कितने ट्राइड्स दिए थे, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में 4 मिला था। अगर 5 ऑप्शन में नहीं मिला तो आपको 4 ही टिक करना है। चलो आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात जी को नियुक्त किया गया है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट में किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो थी 52.66% थी? देखो, महिला साक्षरता दर 52.66 आपकी राजस्थान में थी। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। महिला साक्षरता दर आपका अलग अलग कुछ स्टेट के में मेंशन कर देते हैं। जैसे राजस्थान में आपकी महिला साक्षरता दर 52.66% हो गई। केरल में सबसे ज़्यादा है। केरल में अगर आप महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 92.07%, सबसे ज़्यादा। अगर यूपी में देखेंगे तो आपका हो जाएगा 57.18%, और झारखंड में आपका हो जाएगा 56.21%। मौखरी वंश ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में शासन किया था? उत्तर भारत में शासन किया था उन्होंने, उत्तर प्रदेश में। आपको ऑप्शन में उत्तर भारत मिला था या कन्नौज मिला था? एक चीज़ कंफर्म करना, हमें ऑप्शंस थोड़े से कंफर्म नहीं है। अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया है तो इसको एक बार कंफर्म करना। मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज थी। मैं इधर पे मेंशन कर देती हूँ आपको। तो आपको ऑप्शन में क्या दिया था, एक बार वो कंफर्म कर देना अगर किसी बच्चे का एग्जाम था तो। शासन कब किया? 6 से 7वीं शताब्दी। आई होप आपको ऑप्शन में यही मिला होगा। ठीक है, आगे इसके अगर संस्थापक की आप बात करोगे तो इनके संस्थापक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ईशान वर्मन जी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इनके उत्तराधिकारी सर्व वर्मन हो जाएंगे, अवंती वर्मन हो जाएंगे, ग्रह वर्मन हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बना था जीरोफाल्मिया जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। आपका सीजीएल एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आया था 2020 में, या इसको हिंदी में बोलते हैं शुष्कांशिपाक, इसका हिंदी में नाम हो जाता है। इसमें होता क्या है, जो आपकी कॉर्निया होती है उसका केराटाइनेशन हो जाता है, तो ये अपारदर्शी हो जाता है। ये आंख को अफेक्ट करता है कुल मिला के। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन आपका डांस से रिलेटेड आया था, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद आपका नागालैंड से रिलेटेड कोई डांस पूछा गया था। इसको एक बार वेरीफाई करो, मुझे पता नहीं किस स्टेट का डांस आया था। जो एक दो कमेंट मिले हैं उसमें नागालैंड का डांस मिला था। अगर नागालैंड का मिला तो हम आपको कुछ डांस मेंशन कर देते हैं, जैसे चांगलो, या इसी को बोलते हैं चांगमाई। दूसरा हो जाता है आपका चांगसांग, और आपका हो जाता है नागा युद्ध। इसके अलावा हो जाता है आपका जेलियांग, कुकी, ये सब लोक नृत्य हैं वहाँ के। ठीक है, तो आपको अगर मिला होगा तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन मिल गया होगा, इसलिए हमने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया। अगर आपको कोई मिला है तो आप यहाँ से पिक कर लेना। ठीक है, फोम हो गया, तितली हो गया, इसके अलावा एक और है आपका बैमाइजाई। तो ये इतने सारे डांस फॉर्म है वहाँ के लोक नृत्य हैं, आपको कोई ना कोई एक मिला होगा। अगर मिला है तो आप अपने ऑप्शन यहाँ से पिक कर लेना, और अगर बताना चाहें तो हमें इन्फॉर्म भी कर देना। नहीं बताना है तो कोई बात नहीं है। पंडित रतन मोहन शर्मा जी गायक है, किस घराने से संबंधित है? इनका जो घराना है वो है मेवाती घराना। ठीक है, और ये गायक कौन से हैं? तराना गायक है। क्वेश्चन आपका वैसे तो एनटीपीसी में भी आया है ये 2022 में। इसके अलावा जो इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, ये देखो इनकी जैसे बहुत जो ट्रेंडिंग एल्बम थे उनमें गायत्री मंत्र वगैरह थे, है ना, तो इनका जो बेस था गायन का वो था तराना। आगे चलते हैं। एक काम करो, कुछ लोगों के मैं आपको घराने नोट करा देती हूँ। आपसे क्वेश्चन बन रहा है, लगभग हर शिफ्ट में बन रहा है, तो आपको घराना, स्थान, संस्थापक, एक दो चीज़ें देख लो। अगर आप ग्वालियर घराने की बात करोगे तो आपका स्थान भी क्या हो जाएगा? ग्वालियर, और संस्थापक हो जाएंगे नाथन खान जी। सेकेंडली आप अगर बात करोगे आगरा घराने की तो आपका स्थान हो जाएगा आगरा, और अगर इसके आप संस्थापक की बात करेंगे तो हो जाएंगे हाजी सुजान खान। तीसरा आपका घराना एक और लिख लो, रंगीला, प्लेस आपका सेम हो जाएगा, और जो संस्थापक हो जाएंगे वो हो जाएंगे फैयाज खान जी। जयपुर अतरौली घराना, ये जयपुर अतरौली पूछा गया है आपका, ये आपका प्लेस हो जाएगा जयपुर, और इसके जो संस्थापक हो जाएंगे वो अल्लादिया खान हो जाएंगे, अल्लादिया खान। एक और लिख लो जो बहुत ही फेमस है, किराना घराना, जहाँ पे आपका प्लेस हो जाएगा अवध, और संस्थापक हो जाएंगे अब्दुल वाहिद खान। चलो, इसके अलावा आपका जो एक क्वेश्चन है ये CHSL एग्जाम में भी आ चुका है, 2024 में आया है, और वहां भी इनका घराना ही पूछा था। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से एक क्वेश्चन बना है, अभी मैं क्वेश्चन का कंफर्मेशन नहीं है क्या पूछा गया था। मंत्रालय, कुछ मैं आपको बता देती हूँ। अगर इसका मंत्रालय पूछा गया है कि किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई ये योजना है, जिसने शुरू की, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसके द्वारा आपकी योजना शुरू की गई थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी बच्चे वो हुई थी 15 जुलाई
2015 को कब हुई थी? विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर। यूथ डे पर, युवा यूथ स्किल डे था, कौशल दिवस पर। चल आगे चलते। देखो ये क्वेश्चन आपका जीडी में पूछा गया है 2023 में। मैं किसी वजह से आपको 2023 की पीडीएफ नहीं करवा पाई हूँ, बट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ इसको कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं होता तो हम आपको नहीं बोलते। पीडीएफ मैंने आपको जीडी एग्जाम 2019-21 और इसके अलावा आपका 2023 के सारे पेपर्स और 2024 के सारे पेपर्स की पीडीएफ हमने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी है। तो वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लो। एटलीस्ट जब तक कि आपका एग्जाम है तब तक आपको टेलीग्राम पे रहना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन आपका जो है कौशल विकास योजना सीजीएल एग्जाम में आया था 2023 में, और आपका ईयर पूछा गया था कि किस वर्ष शुरू की गई थी। तो वर्ष हमने आपको बता दिया है कब शुरू की गई थी, 2015 में। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई वो भी हमने आपको बता दिया है। अब आगे चलते हैं। और एमटीएस में भी आया है ये क्वेश्चन, एमटीएस 2022 में भी आया है। यहाँ पर भी आपका मंत्रालय पूछा गया था। देखो अगर ये योजना आपसे पूछी गई है तो एक बात समझ लो, या तो इसका इनॉग्रेशन डेट पूछी गई होगी, तो हमने आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि 15 जुलाई 2015 को आपकी स्कीम लॉन्च करी गई थी, ठीक है। वर्ल्ड यूथ डे पर आपकी लॉन्च हुई थी स्कीम। इसका जो मंत्रालय हो जाएगा वो आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। एमटीएस में भी आया है, जीटी में भी आया है, सीजीएल में भी आया है, एंड मे भी आपको जीजी 2025 में भी मिल ही जाएगा। तो इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च की, मैंने आपको 25 to 30 स्कीम्स करवाई थी, उसकी भी पीडीएफ अपलोड की थी। नहीं पढ़ा हो वो अलग चीज है। आगे देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए, वीडियो पीडीएफ सब प्रोवाइड कर दिया है ना। 5 ईयर प्लान जो है इसकी भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो वहां पर पढ़ लेना। मैं वापस से नोट डाउन करा के आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, वापस से बार बार नहीं कराऊंगी, मैं आपको 2 बार करवा चुकी हूँ ये चीजें। जो आपका ये क्वेश्चन है हमने आपको पहले भी बोला था, जीडी एग्जाम 2019 में आया है, जिसकी कि हमने आपको वीडियो भी करवा दी थी सारे पेपर्स की। आई थिंक 53 शिफ्ट से या ऐसे 63 शिफ्ट से, ठीक है। जितने भी शिफ्ट थे मैंने आपको सारे प्रोवाइड करा दिए, पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड कर दी है। जो बच्चे नहीं देख पाए, कम टाइम है, उनको बोलूंगी जिनका कल एग्जाम है उनको सजेस्ट करूंगी कि कोई वीडियो देखनी नहीं है, जाके पीडीएफ में जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। वीडियो देखने में टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं करोगे, या फास्ट फॉरवर्ड करोगे। चलो देखो, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का एम रखा गया था वो था कि हमें तीव्र और अधिक तेजी से जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट था उस पर फोकस किया गया था, कि अधिक समावेशी विकास का उनका लक्ष्य था। जीडी एग्जाम 2019 में आपका एक क्वेश्चन सेम एज इट इज मिला था। पंचवर्षीय योजना जो थी 12वीं, उसको मंजूरी कब दी गई थी? 4 अक्टूबर 2012 को। जो उसका लक्ष्य तय किया गया था आर्थिक विकास दर का वो था 8.0, ये भी बताया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो अनुमान रखा गया था जो बजट के अकॉर्डिंग वो था 47.6 लाख करोड़ रुपए, ये भी बता दिया था मैंने आपको, सब कुछ करा दिया था। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको हर्षवर्धन से रिलेटेड मिला है, अभी हमें क्वेश्चन का कंफर्मेशन नहीं है कि क्या था, पर कुछ तो मिला है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आप वेरीफाई कीजिए, अगर किसी का शिफ्ट 2 में एग्जाम रहा है तो इसको वेरीफाई कर दीजिए, क्योंकि हम आपको कुछ चीज़ें मेंशन करा देते हैं। काम करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें आप मेंशन कर लो, हो सकता है आपको याद आ जाए। हर्षवर्धन ऑल्सो नोन एज हर्ष, ठीक है। सेकेंडली आप देखो इनका जो शासन काल था, मैं आपको इधर पे नोट डाउन करा रही हूँ। इनका जो शासन काल रहा है बच्चे वो रहा है 606 से 647 ईसा पूर्व, ठीक है। आगे जो इनकी राजधानी रही है वो आपकी रही है कन्नौज। और इनका जो वंश रहा है वो है वर्धन वंश, या आप बोल सकते हैं जो इनके संस्थापक थे पुष्यभूति वंश। ये पॉइंट्स देखना, शायद आपको याद आ जाए क्या क्वेश्चन थे। इनके जो फादर थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। दरबारी कवि आपका जो एग्जाम में पूछा गया है कि हर्षवर्धन के दरबार में जो दरबारी कवि थे उनका नाम कौन था, ये वाला से पूछा गया है। बाणभट्ट जी थे,
ये आपका एग्जाम में आ चुका है। अब एग्जाम हमें याद नहीं है लेकिन सीजीएल एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे बाणभट्ट जी। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई बुक बतानी थी, तो ये इन्होंने लिखा था हर्ष चरित्र। अब अगर पूछ लिया जाएगा आपसे हर्ष चरित्र, तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है सीजीएल में कि हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आप आंसर कर पाएंगे बाणभट्ट के द्वारा। सही है। इसके अलावा हर्षवर्धन ने खुद 3 नाटक लिखे थे जिनका कि नाम हम आपको मेंशन कर देते हैं। जो आपसे पूछी जा चुकी है, जैसे कि आपने रत्नावली पूछा जा चुका होगा, अगर आपने पढ़ा होगा आपको याद होगा, तो आपका रत्नावली हो जाता है। दूसरा आपका हो जाता है नागानंद। रत्नावली भी पूछा जा चुका है, नागानंद बहुत ज्यादा नहीं आया है, और प्रियदर्शिका भी अच्छा खासा पूछा गया है आपका, ठीक है। तो ये आपके तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसको भी एक बार देख लेना। एक चीज और आती है कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में किस चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया था। तो यहाँ पर एक चीज और मेंशन करो कि एक चीनी यात्री थे वेनसोंग। इन्होंने 631 ईस्वी में हर्ष के दरबार का, हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया। आपसे ये एग्जाम में बहुत आया होगा, जब आपने ये क्वेश्चन मैं लिखा रही हूँ आपको पता है ये आपका एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में आया था, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिला था, है ना। चलो आगे चले। और एक क्वेश्चन और बनता है ये, और देख लो ये भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, हर्ष लिख दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर्ष को नर्मदा नदी के युद्ध में किसने हराया था, तो चालुक्य वंश के दक्षिण भारतीय सम्राट पुलकेशिन सेकंड ने हराया था, ठीक है। और यहाँ पर आपको डैश कर लेना है, ये फिल करने के लिए आया था कि किसने हराया था, तो पुलकेशिन ने। देखिए जितने इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता सकते थे तो वो हमने आपको शेयर कर दी, और ये जितनी चीजें हमने आपको बताई, रिक्वेस्ट करेंगे, सारी एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आ चुकी हैं अलग अलग तरह से, एसएससी सीजीएल में आया है, कोई एमटीएस में आया है, इसलिए इतना आप पैराग्राफ तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वंश बता दिया, और इसके अलावा कौन आया था ये बता। चलो आगे 2 क्वेश्चन हमें मिले हैं, अब एक बार कंफर्म करना, ऊपर वाला आया था ये नीचे वाला आया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर पूछी गई थी, या ये पूछा गया था कि सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की है। हमने आपको दोनों ही क्वेश्चन मेंशन कर दिए, और मेरे हिसाब से जो 90% है वो आपका ये नीचे वाला क्वेश्चन आया है कि सबसे कम महिला साक्षरता दर वो कहाँ की, बिहार की है। ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन आया था, पर मैंने मेंशन दोनों ही कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अगर आप भारत की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल साक्षरता जो है वो कितनी है, 74.04% है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था जब आपका ये करवाया था सेंसस। टोटल अगर आप बात करेंगे टोटल, तो 74.04 परसेंटाइल है, जिसमें कि आपके मेल की अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा 82.14 परसेंटाइल, और अगर आप फीमेल की साक्षरता दर की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 65.46% हो जाएगा। चलो अब बिहार की देखो, बिहार में जो है आपका जो टोटल साक्षरता है वो कितनी है, एक तो ऑलरेडी वहां पर कम है, जो टोटल है वो कितनी है, 61.80, ऑलरेडी सबसे कम है। अब इसमें आप जाएंगे मेल्स की, अगर आप मेल्स में देखेंगे तो हो जाएगी 71.20%, और अगर आप फीमेल में जाएंगे बच्चे, तो फीमेल में आपको हो जाएगी 51.50%, और इसी के साथ बिहार की साक्षरता दर महिलाओं में भी सबसे कम हो जाती है। चलो आगे देखते हैं। 5 शीर्ष राज्य बता दूं, जो यहाँ पर देख लो ऐसे, साक्षरता दर सबसे ज्यादा आपकी किसकी है, केरल की, कितनी, 94% है। फिर आपका क्या आ जाता है, लक्षद्वीप,
सारा मिला के बता रही हूँ, केंद्र शासित प्रदेश और सारा कुछ, ठीक है। लक्षद्वीप की आपकी कितनी हो जाती है 91.8%। फिर आपका आ जाता है मिजोरम। मिजोरम में कितनी हो जाती है आपकी 91.3%। और गोवा हो जाता है, गोवा में आपकी कितनी हो जाएगी 88.7%। और इसके अलावा आपका फिर आ जाता है कर्नाटक। कर्नाटक में टोटल साक्षरता कितनी हो जाएगी 75.4%, ठीक है। ये चीज अलग कर लेना, ये आपकी अलग है। तो हमने आपको 5 राज्यों की बता दी लगभग। आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी जुलाई 2024 में किस देश की यात्रा की थी? रूस की। वहां का इन्हें अवार्ड भी मिला था। वहां ये किस लिए गए थे? इन्होंने 22वें भारत रूस की शिखर सम्मेलन बैठक में हिस्सा लिया था, ठीक है। यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की वजह से गए थे, ठीक है। चल आगे चलते हैं। एक ओवर में कितनी गेंद होती है? देखो 6 वैलिड बॉल्स होती हैं। आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन मिले हैं, दोनों में से कोई एक था वन ऑफ देम, पर मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए। डाउट था, एक जो आया होगा वो आप सेलेक्ट कर लेना, एक एक्स्ट्रा तैयार कर लेना। अगर पैरालंपिक शीतकालीन पहली बार पूछा गया था कि स्वीडन में कब हुआ, CHSL एग्जाम में आया है और ईयर था आपका 2020। 2020 में पूछा गया था। अगर शीतकालीन पैरालंपिक्स पूछा गया था पहला, तो ये आपका हुआ था इन 1976, ठीक है। 16 देशों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें और 53 एथलीट्स ने भाग लिया था, ठीक है। हर 4 साल में होते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया, शीतकालीन नहीं पूछा गया, अगर आपसे ये पूछा गया पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुआ, जो कि आपका CGL एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 2023 में, तो ये हो जाएगा आपका रोम में हुआ था, रोम इटली में हुआ था, ईयर 1960 में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका हर 4 साल में होता है। आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा कौन सा गया है। देखो अगर दोनों में से कोई एक आया वो तो आया है, और एक दूसरा आपको हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा आपका 2022 में भी आया है एक बार, यहाँ भी आपका पूछा गया था इटली, ठीक है, देश पूछा गया था कहाँ हुए थे। तो शीतकालीन केवल सिंपल पैरालंपिक और शीतकालीन पैरालंपिक में कंफ्यूज नहीं होना है। शीतकालीन हमारे स्वीडन में हुए थे, कब 1976 में। और अगर जो ऐसे ही है नॉर्मल वाले वो हमारे 1960 में हुए थे, कहाँ, इटली में, ठीक है। चलो तो शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। शिफ्ट 2 की PDF भी हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर देंगे, और शिफ्ट 3 अब से जल्द ही, जितनी जल्दी हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि हम ले आए, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, लैपटॉप खराब हुआ, बट कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम आपको शिफ्ट 3 के क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें। जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनसे रिक्वेस्ट है कुछ भी नया मत पढ़ो, बस जो पढ़ा है रिवाइज करो, ट्रस्ट करो। क्वेश्चन पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा है, एग्जाम के लास्ट तक आ गए हो, अब इतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस नए नहीं बनेंगे, पुराने रिवाइज होंगे। सबसे ज्यादा रिवाइज आज की शिफ्ट में सबसे ज्यादा आपकी 4 से लेके अभी तक जो शिफ्ट हुई है उन्हीं के क्वेश्चन वापस से आपको मिल गए, और जो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताई जो लाल लाल आपको पेन से लिखा हुआ मिल रहा है, इनमें से काफी क्वेश्चंस बन गए। इसलिए पुरानी चीजें को जितनी हो सकते हैं अगर रिवाइज कर सकते हैं कर लीजिए। चलिए फिर आपको शिफ्ट 3 के साथ जल्दी हम मिलेंगे, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो थोड़ा सा लेट हो चुका है क्योंकि आज हमारी डिवाइस थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो चलो देखते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल था? आपका चौथी 5 ईयर प्लान जो था उसमें शामिल था, जिसकी की ड्यूरेशन थी आपकी 1969 से 1974, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलो देखो, अगर आपने सही से पढ़ा होगा, हमने आपको PDF प्रोवाइड की थी, तो GD एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आपको मिला था कि किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम का जोड़ दिया गया, मिला होगा। इसके अलावा आपका GD एग्जाम 2023 की PDF में भी मिला होगा, वहाँ भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के किस प्रमुख लक्ष्य में शामिल किया गया, एज अ लक्ष्य, है ना, एज अ एम के रूप में किसने शामिल किया गया था। वहाँ भी आपका था चौथी पंचवर्षीय योजना। वैसे तो हमारा जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था ये स्टार्ट हो चुका था कब, इन 1952 में, लेकिन इसको इंक्लूड करा गया था 4th पंचवर्षीय योजना में, जो 4th 5 ईयर प्लान था उसमें इंक्लूड करा गया था, ठीक है। चलो
दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर जोर दिया गया था। तीसरी में आपका क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर, भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था। चौथी में आपका परिवार नियोजन, हमने आपको पहले भी बताया था, ये हमने पहले भी पीडीएफ प्रोवाइड की थी, एक जो फाइनल पीडीएफ के नाम से है उसमें हमने पहले भी इंक्लूड किया था, वहाँ भी हमने इसको मेंशन किया था कि इस पर परिवार नियोजन योजना पे जोर दिया गया था जनसंख्या नियंत्रण के लिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या था आपका, गरीबी को दूर करना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। वापस से नहीं लिखाऊंगी, एक काम करो इसको चेक कर लेना बार बार, क्योंकि एक ही चीज लिखाएंगे टाइम भी वेस्ट होता है ना फिर उतना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना है, कौन से आर्टिकल के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच कार्यों का विभाजन है, शक्तियों का नहीं, कार्यों का। अगर शक्तियां होंगी तो आपका आर्टिकल चेंज हो जाएगा, कार्यों का विभाजन है। आर्टिकल 246 हो जाएगा। तीन सूचियों में जो है वो विभाजन होता है तीन तरह से। कैसे, तीन तरह का विभाजन आपका रहता है, कैसे, संघ सूची में होता है, दूसरा आपका राज्य सूची में विभाजन होता है, तीसरा आपका संवर्ती सूची में होता है। भाई थोड़ी सी आपको बादलों की आवाज सुनाई देगी, आज हमारे यहाँ मौसम बहुत ही मस्त वाला है, एकदम बारिश वाला। चलिए ठीक है, हो जाए क्लियर। चलो आगे चलते हैं। 2023 तक कौन सी टीम सबसे ज्यादा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा टाइम तक जीता है 2023 में, और 3 टाइम्स लगभग जीता है मेरे ख्याल से, तो तमिलनाडु हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास थे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, या आपको इसका नाम लिखा हुआ मिलेगा PMGKAY, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखो ये योजना जो थी भारत सरकार के द्वारा जारी की गई थी। आपको केंद्र सरकार ऑप्शन में मिला होगा या तो भारत सरकार, दोनों में से कोई एक तो मिला होगा, ठीक है। इसके द्वारा लॉन्च की गई थी कब? 26 मार्च को जारी की गई थी 2020 को। कब? तब हमारा कोविड-19 महामारी चल रही थी उस दौरान। इसका जो एम रखा गया था वो ये था कि गरीबों को मुफ्त या कम दरों पर जो खाद्य सामग्री है वो प्रोवाइड करना, ताकि वो कोविड के टाइम पे उनका बहुत सालों का आमदनी का जरिया नहीं था उस समय, उनको आर्थिक रूप से वो प्रभावित ना हो, इसलिए थोड़ी सी हेल्प के चक्कर में किया गया था। योजना के तहत जो आपका लाभ दिया गया था वो हर जिसके पास भी राशन कार्ड था उसको क्या था, 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त दिया जा रहा था। ठीक है, ये आपका इसमें दिया जा रहा था। जो इसका मंत्रालय था, जो इसको हैंडल कर रहा था, वो मंत्रालय था आपका वित्त मंत्रालय। चलिए, जितना मुझे लगता था उतना आपका चल रहा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वेट अ मिनट, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा स्थल जो है आपका सिंधु घाटी से संबंधित है? एक क्वेश्चन और है बट देखते हैं। चलो आगे। कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी से संबंधित है? आपके 4 स्थल दिए हुए थे और आपको एक उसमें से छांटना था, तो आपका मोहनजोदड़ो वहां पर सही था। अब आपको अगर टाइम हो तो मैं आपको प्लेसेस लिखा सकती हूँ, जैसे कि थोड़े से प्लेसेस लिख लो, क्योंकि अगर एक बार आया क्वेश्चन ना तो हो सकता आ जाए। जैसे कि आपका पूछ लेगा हड़प्पा, तो ये भी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। कहाँ है? पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो ये आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, और ये भी आपका पाक के पंजाब प्रांत में। चलिए आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लेस मिला था सिंधु घाटी का वो था कालीबंगा। ऐसे आपको 3 ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपको एक क्लिक करना था, ठीक है। ये राजस्थान में है। नेक्स्ट आपको मिला था लोथल, ये प्लेस हमारा कहाँ है? गुजरात में है। धोलावीरा ये भी आपका गुजरात में है, और कुछ यहाँ पर मेंशन कर देते हैं।
राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। चंद्रहुद्रू आपका पाकिस्तान सिंध प्रांत में हो गया। बनावली आपका हरियाणा में हो गया। रोपड़ आपका पंजाब में हो गया। ये सारे सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्तर है, हमने आपको सारी मेंशन करवा दी है ताकि अगर अगला क्वेश्चन बनेगा तब कर लोगे। अमरी पाक के सिंध प्रांत में। आलमगीरपुर जो है ये भी आपका यूपी में। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे ही सिंधु घाटी स्थल करा दिए, जितने भी है ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड स्थल है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति के प्रवर्तक अगर पूछे जाएंगे तो आपका नाम चेंज हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक आपके हो गए MS स्वामीनाथन, या इनका पूरा नाम हो जाएगा मनकोंबू शिवन स्वामीनाथन। ये लिखा हुआ मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। हरित क्रांति की बात करोगे, इसे कब शुरू किया गया था? इन 1966 में। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? हरित क्रांति वर्ड वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर विलियम किटे। ठीक है, चलो तब की हरित क्रांति की जो शुरुआत के दशक काउंट के होते हैं वो जाते हैं 1960 से 1970 के बीच के। ठीक है, ड्यूरेशन अगर आपकी पूछती है 1960 से 1970 हो जाएगी दशक के रूप में। चलो आगे चलते हैं। मैंने आपको रिवॉल्यूशन से सारे क्वेश्चन करवा दिए। रिवॉल्यूशन आपको PDF में ही मिल जाएगी, सारे रिवॉल्यूशन आपको लिखवा दी थी। फाइनल PDF के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, वहाँ पर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा ऊपर स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा आपको, फाइनल PDF के नाम से आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा आपका आर्टिकल राज्य को यह अधिकार देता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाया जाए? आर्टिकल आपका 15 का 3rd क्लॉज हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी, कब? 12 मई 2020 को। ठीक है, कोविड के टाइम पे उन्होंने ये योजना जो है आपकी लॉन्च की थी। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 में किस जनजाति को हटाने का प्रावधान रखा गया? आबोर जनजाति को हटाने का प्रावधान रखा गया। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब मिला? इन 1986 में मिला था। किस कला के ये नर्तक है? तो ये कथक डांस फॉर्मर है। इसके अलावा जो इनका घराना है लखनऊ कालका बिंदादीन घराने के हैं। चलिए, आपका जो ये क्वेश्चन है ये CHSL में आ चुका है, 2020 में पूछा गया था। ईयर पूछा गया था कि पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें किस ईयर में दिया गया, वो हमने आपको मेंशन कर दिया है। इसके अलावा आपका CGL में भी आया है ये क्वेश्चन 2022 में। यहाँ पर आपका डांस फॉर्म पूछा गया था, वो भी हमने आपको मेंशन कर दिया कि कथक के हैं। और घराना भी पूछा गया आपका, तो वो भी मैंने आपको मेंशन कर दिया। मेरे हिसाब से आपका तीनों चीज़ें डन हो गई। हिमालय दशहरा को किस और नाम से जानते हैं? हिमालय जो उधर पे होता है वो कुल्लू दशहरा के नाम से जानते हैं। हिमाचल में मनाया जाता है। देखो, दशहरा से रिलेटेड अभी तक हमें जो क्वेश्चन मिले हैं GT 2021 में जो मिला है, दशहरा के त्यौहार को ऑल्सो नोन एज किस एक और नाम से जानते हैं? तो वहाँ पर आपको ऑप्शन टिक करना था विजयदशमी।
यहाँ पर आपका नाम ही पूछा गया था, दशहरा का दूसरा नाम, ठीक है, ऑल्सो नोन एज। इसके अलावा जो जीडी में एक और क्वेश्चन मिला था 2023 में, उसमें दशहरे का माह पूछा था कि किस मास में मनाया जाता है। जो मास होता है ना, जो हिंदी के महीने होते हैं, तो वो है हमारा अश्विन महीने में। किस मास में बनाया गया था, तो आपका अश्विन महीना हो जाता है। इसके अलावा आपका एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया 2023 में कि दशहरा उत्सव को किस नाम से जानते हैं, तो ये आपका विजयादशमी वाला, ये आपका एमटीएस में भी पूछा गया था। कुल्लू दशहरा को लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका सीजीएल 2022 में पूछा गया है कि इसको किस प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, और लगभग कितना डेज, 7 डेज के लिए मनाया जाता है हिमाचल में। जितना मुझे लगा उतना मैंने आपको बता दिया, जितने पेपर क्वेश्चन मिले वो भी आपको बता दिए। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किसने किया था, यहाँ पर रास बिहारी बोस और बसंत कुमार विश्वास। आपको जो ऑप्शन में मिला था मेरे ख्याल से वो सिर्फ ये वाला मिला था, ठीक है, रास बिहारी बोस का। इसको नाम दिया गया दिल्ली षड्यंत्र, इस घटना को दिल्ली षड्यंत्र कहा गया, या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। या हार्डिंग बम केस। इस घटना को, ये 3 घटनाओं के नाम से जाना गया। कब हुआ था, 23 दिसंबर 1912 को। चलिए, तो इस जब ऐसा हुआ था तो इसमें बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी जी को दोषी ठहरा के फांसी दी गई थी। रास बिहारी बोस जी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, लेकिन इसकी पुष्टि हो नहीं पाई थी। आगे आपको पेयर दिए गए थे, आपको इसमें मिसमैच ढूंढना था, तो लेकिन मैंने यहाँ पर जो 5 चीजें लगाई हैं, मिले आपको ऑप्शन 4 थे, पर मैंने यहाँ पे 5 चीजें इंक्लूड की और सारी सही हैं। मैंने जो भी इंक्लूड किया ये आपका सारी की सारी राइट इन्फॉर्मेशन है। आपको पेपर में कोई एक ऑप्शन गलत मिला था, मेरे ख्याल से माइटोकांड्रिया को लेकर गलत मिला था। राइबोसोम या माइटोकांड्रिया दोनों में कोई एक गलत दिया था, पर मैंने यहाँ पर जो मतलब मेंशन किया है वो मैंने आपको सही मेंशन किया है, उसमें कुछ भी झोलझाल नहीं किया। आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग वहाँ से अपना देख लीजिएगा कौन सा आपका गलत था, क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शन थे वो हमें पता नहीं चले, केवल ये पता है कि ये आया था। केंद्रक का कार्य क्या है, कोशिका के सभी जैविक कार्यों का नियंत्रण करना। राइबोसोम हमारा जो है प्रोटीन संश्लेषण में यूज होता है। लाइसोसोम जो है कोशिका का पाचन तंत्र है। विस्तारिया, इसको आत्मघाती आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है इसको। और प्रोटीन का संश्लेषण तो हो गया, डबल बार हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब ये देख लेना, इसमें से हमारे ख्याल से माइटोकॉन्ड्रिया आपको गलत दिया गया था, एक बच्चे ने कमेंट किया था, बोला था माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब गलत था, तो एक बार ये देख लेना, हमने आपको सही तरीके से फ्रेम कर दी चीज़ों को। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन धर्म सबसे अधिक है। दिल्ली में सबसे ज्यादा है, दिल्ली ऑप्शन में आपका था, तो टेंशन ना लो। अभिनय दर्पण के लेखक नंदिकेश्वर किससे संबंधित है, या आपको इस तरह से क्वेश्चन मिला होगा, दोनों में से सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, बाकी आपका क्वेश्चन आपका सेम है। एमटीएस में आ चुका है आपका 2022 में। इसके लेखक जो है आपके नंदिकेश्वर जी है, और इसमें जिसका वर्णन किया गया है, जिस शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया गया है, वो है भरतनाट्यम। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान इस्पात मंत्री पूछे गए थे एच.डी. कुमार स्वामी है। एक आपका सॉन्ग पूछा गया था, भैया करंट अफेयर क्वेश्चन खत्म हो गए जब गानों पे आ गए हो, बट कोई बात नहीं, फ्री के नंबर है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर सॉन्ग के संगीतकार सलीम मर्चेंट, नीति मोहन। ऑप्शन में आपको या तो दोनों दिए होंगे, जो भी दियो अपना एक सेलेक्ट कर लेना। एक क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में हुए गेम से रिलेटेड था, हमें क्वेश्चन कंफर्म नहीं, इसलिए हम गलत क्वेश्चन को फ्रेम नहीं कर रहे हैं। अगर पता हो तो उसको बता दीजिए, हम मेंशन कर देंगे या कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे।
एक आपसे पूछा गया था कौन सी हरे पीले रंग की गैस है जो विरंजन करती है, क्लोरीन गैस हो जाएगी आपकी Cl2 ऐसे लिखा जाएगा इसको, और हेलोजन परिवार के तत्वों में आएगी, और आवर्त सारणी का वर्ग हो जाएगा इसका 17, ये लिख लो। ठीक है, इससे ज़्यादा तो इसमें नहीं आएगा। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और लिख लो यहाँ पर। रंगीन गैस अगर पूछ ले इन केस, और अगर आपको ऑप्शन मिल जाए NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तो पता होगा ना, लिखाने की जरूरत नहीं है ना, NO2 हो जाएगी। और ठीक है, इसमें इतने क्वेश्चन रखो। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल केंद्र एवं राज्य एवं अंतरराज्यीय विवादों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? ये तो अभी आपका आया है 17 फैब या 18 फैब में आपका ये क्वेश्चन आया है, जहाँ पे हमने आपका आर्टिकल 131 के बारे में डिस्कस किया था। ये आपका आर्टिकल 131 के अंतर्गत आ जाएगा कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 131 है, केंद्र सरकार व अंतरराज्यीय विवादों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्रदान करेगा। इसके अलावा अगर एक दो और लिखो तो फिर मैं मेंशन कर देती हूँ, जैसे कि आपका आर्टिकल 129 देख लो, ये आपका रिलेटेड है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख से रिलेटेड है। आर्टिकल 130 आपका उच्चतम न्यायालय के बैठक स्थान से रिलेटेड है, और 131 आपका ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको आर्टिकल की PDF प्रोवाइड कर दी है आज फर्स्ट शिफ्ट में, 19 फैब की फर्स्ट शिफ्ट में किया है। फर्स्ट शिफ्ट में एक बार चेक कर लेना, हमने सारे के सारे आर्टिकल वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए। ये जो आपका क्वेश्चन है ये CHSL में आ चुका है, 2023 में आपसे आर्टिकल पूछा गया था। चलिए ठीक है, अपने सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर और क्वेश्चन आपको याद हो तो हमें एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम क्वेश्चन को पिन कर देंगे, या अगर हमें कोई क्वेश्चन पता चला तो हम उसको आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट वीडियो आपको मॉर्निंग सुबह जल्दी मिल जाएगी 5 बजे तक। कल दिन का एग्जाम है, उनको बेस्ट ऑफ लक।